क्या बेन डकेट मौजूदा दौर के तीनों फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि नहीं, बेन डकेट तीनों फॉर्मेट के इस वक्त के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। करते हैं इस पे थोड़ी सी डीप डाइव, थोड़ी चर्चा करते हैं इस पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर प्रेस करिएगा। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या बेन डकेट वाकई में मौजूदा दौर के तीनों फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। देखिए, जो टॉप के टू लेयर्स थे ना, दो तीन प्लेयर्स जो रिटायर्ड हो गए, जो छोड़ के चले गए, उनके बाद मैं कहूंगा कि हाँ, वर्तमान में वो अच्छे परफॉर्मर है। रोहित, विराट जैसे प्लेयर्स जब तीनों फॉर्मेट खेलते थे तो वो आसपास किसी को नहीं लगने देते थे भाई, कोई नहीं उनके आसपास आता था। अब इस वक्त में ट्रेविस हेड है, हैरी ब्रूक है, बेन डकेट है, यशस्वी जायसवाल है। तो ये प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, तीनों फॉर्मेट में जब भी इनको मौका मिलता है ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बेन डकेट को ये कह देना कि नहीं यार, ही इज द ग्रेट बैट्समैन राइट नाउ, ये कहना गलत होगा। देखिए, रिकॉर्ड्स उनके बता रहे हैं कि हाँ, मौजूदा समय में वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बड़े मैचेस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप ट्रेविस हेड को देखें तो ट्रेविस हेड की बड़ी बड़ी पारियां याद आती हैं यार। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाना, WTC फाइनल 2023 वाले में सेंचुरी करना इंडिया के खिलाफ, बिग मैचेस, बिग ओकेजन में ब्लास्ट करना। तो वो उनका एक अपना तरीका रहा है खेलने का, गेम को लीड करने का। बेन डकेट पाकिस्तान में अच्छा खेले हैं, इंग्लैंड में अच्छा खेले हैं, इंडिया में कुछ पारियां अच्छी आई हैं, बांग्लादेश में भी उनका मतलब परफॉर्मेंस रहा है ठीक ठाक। लेकिन अगर मैं एज अ टेस्ट क्रिकेटर उनको देखूं तो वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि एक भी मैच वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हैं। साउथ अफ्रीका में जाके उनकी दो तीन पारियां हैं, लेकिन उसमें भी उतने रन्स नहीं आए हैं। न्यूजीलैंड में भी उनको टेस्ट होना बाकी है। तो अगर ओवरऑल आप चीजें देखें तो बेन डकेट की परफॉर्मेंस आई कहाँ है? एशिया में परफॉर्मेंस किया है और इंग्लैंड में परफॉर्म किया है। बाकी की दो बेहतरीन कंट्रीज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तो उनको परफॉर्म करना है। ऑस्ट्रेलिया का टूर अभी तक नहीं किया उन्होंने टेस्ट मैचेस में, और साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो वो जब तक यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो चीज नहीं माना जाएगा। मैं इनका स्टैट्स आपको बताता चलूं। देखिए, टेस्ट मैचेस में इन्होंने 34 मैचेस खेले हैं, 63 पारियां हैं, 2621 रन है इनके, जिनमें 182 इनका हाईएस्ट टोटल है। 44 के करीब की एवरेज है इनकी और 86 का इनका स्ट्राइक रेट है, जिनमें से इन्होंने 14 हाफ सेंचुरी और 6 सेंचुरी बनाई है। ओडीआईज की बात कर लेते हैं। 25 मैचेस हैं ओडीआईज में और 1176 रन है इनके, 165 हाईएस्ट है, 49 का एवरेज है, 105 की स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे इनकी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है और 165 इनका हाईएस्ट टोटल है यहाँ पे, और 3 सेंचुरीज और 8 हाफ सेंचुरीज हैं। T20 का सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है और ओडीआईज का, लेकिन फिर भी T20 में इन्होंने 20 मैचेस खेले हैं, 527 रन बनाए हैं, 84 इनका हाईएस्ट है, 30 के करीब की एवरेज है और 154 के करीब का इनका स्ट्राइक रेट है और 3 हाफ सेंचुरीज इनकी हैं। तो ये कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, लेकिन ये कह देना कि यार हिज बेस्ट इन दिस बिजनेस, तो ये कहना गलत होगा। देखिए, यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे सेंचुरी बनाई, पहला टूर उनका इंग्लैंड का, वहां पे भी पहले मुकाबले में सेंचुरी बना दी है, वेस्ट इंडीज में जाके सेंचुरी बनाई। नो डाउट वेस्ट इंडीज थोड़ी सी वीक टीम है, बट हाँ, किया उन्होंने ना, पहली बार ही गए थे ना, पहली बार चेक हुआ उनका पोटेंशियल वहां पे। उसके अलावा अगर आप ट्रेविस हेड को देखें तो ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंसेस इंडिया में भी हैं, इंग्लैंड में भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी जाके कुछ रन उनके हैं। आप यहाँ से हैरी ब्रूक को देखें तो हैरी ब्रूक ने भी पाकिस्तान में जाके ट्रिपल सेंचुरी मारी है। तो भाई ये कह देना कि यार ही इज आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो कहना गलत होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं। इंग्लैंड में इनको एक निकनेम दिया गया हुआ है, मिनी मैथ्यू हेडन कहा जाता है, लिटिल फेला बोला जाता है इनको, कि बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं और खतरनाक प्लेयर है। मैं मानता हूँ इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट ये कह देना कि राइट नाउ ही इज द बेस्ट इन दिस बिजनेस, तो मैं नहीं मानता भाई कि ये बेस्ट इन द बिजनेस है, क्योंकि इनको परफॉर्म करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में जाके, साउथ अफ्रीका में जाके, लोगों को लोहा मनवाना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखा के, तब जाके कोई कहेगा कि हाँ यार, ही इज द बेस्ट राइट नाउ। लेकिन अभी बहुत सारे हैं प्लेयर्स, हाँ, वहां पे फिलहाल ये एकदम इक्वल चल रहे हैं। जैसे आप यशस्वी जायसवाल को ले लो, आप ट्रेविस हेड को ले लो, वहीं पे उन्हीं के आसपास ये भी हैं,
लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जाके, वो उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक इनकी आई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का टूर बाकी है। मैं ये चीज अभी भी कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इनका बैटिंग टेस्ट होगा। अगर वहां पे परफॉर्म करते हैं तब तो भाई ये इस वक्त के मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाएंगे। खैर, माइकल वॉन की ये तो आदत है किसी को भी बढ़ा चढ़ा के बोलने की, तो माइकल वॉन पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए भाई, वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो माइकल वॉन साहब, परफॉर्मेंस इनकी बेस्ट आ जाने दीजिए ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, फिर मानेंगे कि भाई है बेस्ट इन दिस बिजनेस।